देखिए, कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 पे हैं हम लोग। धीरे धीरे इसको पढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे और लाइन बाय लाइन एकदम समझते हुए। हेनरी का नियम पे हम लोग हैं। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी ने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता किया था। विलेयता यानी मात्रा, माने गैस की मात्रा कितना होगी किसी द्रव में तो वो घुलेगा। ठीक, तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। हेनरी का नियम था गैस का द्रव में विलेयता, मतलब गैस और द्रव को इन्होंने मिला करके क्या बनाया? विलयन बनाया। ठीक, हेनरी का नियम है गैस का द्रव में विलय होना, इसी के बारे में इन्होंने बताया। तो हम लोग लिखेंगे, इसको परिभाषित कर देंगे इसके नियम को। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है मात्रा। वो भी किसका है? मात्रा, गैस का। ठीक, किसी गैस का द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। इसलिए यम समानुपाती पी इन्होंने बताया कि यम जो है गैस का विलेयता यानी गैस का मात्रा है, घुली हुई गैस जो जिसका विलयन बना है उसमें घुली हुई गैस का ये मात्रा है यम, और पी जो है गैस का दाब है। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो m बराबर हो जाएगा के पी, जहां यम है आपका घुली हुई गैस की मात्रा और पी है गैस की दाब तथा के है स्थिरांक। लेकिन इसके बाद डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने बताया, इसी नियम को बताया, कैसे समझिए। डाल्टन ने बताया था, डाल्टन के अनुसार डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने क्या बताया था कि जो गैस की विलेयता है या मोल प्रभाज ले लीजिए, मोल प्रभाज किसका? गैस का। गैस का मोल प्रभाज या विलेयता गैस की मोल प्रभाज के या विलेयता उसके दाब के चलिए इधर से लिख देते हैं कि उसके दाब के समानुपाती
समानुपाती होता है। इसलिए इन्होंने बताया था कि जो मोल प्रभाज है गैस का, तो मोल प्रभाज को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं, और गैस का मोल प्रभाज कर रहा है तो x गैस लिखते हैं। हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए यहाँ। तो हम लोग x गैस लिख देंगे, तो ये हो गया गैस का मोल प्रभाज। जो गैस का मोल प्रभाज था वो किसके समानुपाती था? उसके दाब के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो x गैस बराबर होगा KHP, या KH बराबर, पक्षांतर करेंगे इसको तो होगा x गैस आप बटे में हो जाएगा P। ठीक, अब यहां हम लोग समझेंगे, जहां KH है वो क्या है? H है हेनरी और K है स्थिरांक, यानी कि हेनरी स्थिरांक पूरा बोलेंगे KH को, जहां KH है हेनरी स्थिरांक, KH को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, और P है आंशिक दाब। दाब कहें या इसको आंशिक दाब कहें, आंशिक दाब। और ये आपका x गैस का मतलब है कि गैस का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश भी कह सकते हैं इसको, और मोल प्रभाज या गैस का मोल प्रभाज। ठीक ना? तो ये था हेनरी के नियम से कुछ बातें। हेनरी का नियम डाल्टन के अनुसार और हेनरी के अनुसार, ठीक ना? और इसकी सीमाएं हैं। हेनरी ने कुछ, हेनरी का सीमा भी था, तो हेनरी के नियम का सीमा हम लोग देख लेंगे। हेनरी के नियम की सीमाएं, एक लिमिट होना चाहिए तभी विलयन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इन्होंने वो नियम दिया था, इनकी सीमा क्या थी? पहली सीमा इन्होंने दिया था कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। अगर दाब अधिक होगा तो गैस जो है विलयन नहीं बना पाएगी, और अधिकतम गैस, हेनरी के नियम में अधिकतम गैस को घोला नहीं गया, न्यूनतम गैस को घोला है ना। अगर अधिकतम गैस घुल गया तो उसमें हेनरी का नियम का पालन नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ताप जो है, ताप बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक, दाब अधिक नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम होना चाहिए। तीसरा इन्होंने, इनकी सीमा थी कि गैस द्रव में न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम घुली होनी चाहिए या घुली हो। ठीक, तो इस तरह से इनकी तीन सीमा के बारे में जानेंगे। तीन सीमा ये है, और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक ना? अभी इसका अनुप्रयोग पढ़ना, अभी कुछ सीमाएं भी पढ़ना है आगे अगले वीडियो में।